अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर न्यूज़ सर्विस में आप सबका खैर मकदम। मैं हूँ आपकी मेज़बान तरन्नुम खांडे। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं हम कश्मीर के मशहूर हॉल टैगोर हॉल में, जहाँ पे आज शहरी ख़ास लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी की जानिब से एक ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। Owing to the social stigma prevailing around it. Adolescents are particularly vulnerable to being misled if they are not properly informed about the wide range of. Instead of reacting to what might happen, we must decide to proactively increase awareness as to the issues that we are seeing, in the hope that in awareness programs, teaching our teens how to resist peer pressures and manage stress and anxiety. A little bit help and love from us. जिन्होंने यहाँ पे अपना प्रोग्राम स्पीच यहाँ पे पेश किया, और इसके बाद एकेडमी के प्रेसिडेंट मिस्टर तारिक अहमद शेरा साहब को दावत इस वक्त करें। तो मैं प्लीज यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे आज के प्रेसिडेंट प्रोग्रामों का इनेकाद हो रहा है, और हम सब देखते हैं कि वादी कश्मीर के नौजवान जिलों में 15 अगस्त 2020 को शुरू किया। Assalamu alaikum alaikum sha'aw Lakki bayin mace ɗan zalan Lakki bayin mace ɗan zalan Panai panas cikin dandau Assalamu alaikum alaikum sha'aw Asubayis alam giyala na shubayis Na argis zalun na shubayis Na argis zalun Assalamu alaikum alaikum sha'aw Assalamu rozan Umri matan chis gagar tukau Umri matan chis gagar tukau। बेसिकली ये एक सोशल इविल है, और सोसाइटी का जब तक उसमें पूरी तरीके से सहयोग नहीं रहता है तब तक हम इस पर विजय नहीं पाएंगे। आपने सही वर्ड्स यूज़ किया, पीड़ित। मेरे ख्याल से वो सबसे ज़रूरत है। आजकल हम जो ड्रग्स एडिक्ट है उसको एक गुनहगार की नज़र से देखते हैं। उसको गुनहगार न समझे, उसको पीड़ित समझे, उसको एक पेशेंट समझे, उसको एक विक्टिम समझे। वो अपनी मजबूरी से उसमें पकड़ में जाता है, ड्रग्स का एडिक्ट हो जाता है। हमारा नज़रिया उसकी तरफ जो देखने का है वो अगर बदल गया, जो टैबू है आज ड्रग्स, अगर मान लीजिए कोई लड़का भी लेता है तो फैमिली मेम्बर भी रिकग्नाइज नहीं करते हैं, या उनको पता भी चल गया तो भी बाहर बताते नहीं। उससे बाहर आने की ज़रूरत है। असली गुनहगार तो वो है जो इसका नफ़ाखोरी करते हैं। होलसेलर है, रिटेलर है, ट्रांसपोर्टर्स है, इंक्लूडिंग जो बाहर के कंट्री से जो लाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सब इसमें इन्वॉल्व है। वो गुनहगार है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो विक्टिम है, जो पेशेंट है इसका, उसके खिलाफ कतई नहीं कार्रवाई करेंगे। आपके ज़रिए से वही फर्स्ट अपील रहेगी कि आप विक्टिम हो, आप जाहिर करें। ज़रूरी नहीं कि आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करेंगे हम, आइडेंटिटी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। आप काउंसलिंग ले लो, जो इस फील्ड में महारत हासिल करते हैं, चाहे हमारी इनमास जो इंस्टीट्यूट्स है उनकी, जो काउंसलर्स है साइकेट्रिक के, साइकोलॉजी के, उनकी, ताकि जो है आप उससे बाहर आ सकोगे। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो ज़रूरत है तो आज वही है, और वो करने जा रहा है। आज यहाँ पे टैगोर हॉल में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, इसके हवाले से देखिए, मेरा नाम फ़हीम इस्लाम है। मैं शहरी खास लिटरेरी कल्चर वेलफेयर सोसाइटी का पब्लिसिटी सेक्रेटरी हूँ। आज जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, ये जम्मू एंड कश्मीर जो डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर है, खासकर उसकी कोलैबोरेशन जेंडर एक्साइज डिपार्टमेंट और खासकर शहरी खास कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी के इशराक में ये प्रोग्राम हो रहा है। और अंडर द थीम ऑफ कि जो हमारा भारत है, जिस तरीके से हम बात करें किस तरीके से नशा मुक्त भारत अभियान की मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आज जो प्रोग्राम यहाँ टैगोर हॉल में हो रहा है, यहाँ पे डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे जेंडर एक्साइज डिपार्टमेंट की जो डिप्टी कमिश्नर एक्साइज है, तज़ाई मुख्तार है, या बाकी जो यहाँ पे मेहमान खुसूसी है वो यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन मेजर जो इसका थीम है, जो मेन कंसर्न इस प्रोग्राम का है, वो ये किसी न किसी तरीके से हम
अवेयरनेस को फैलाएं, किसी न किसी तरीके से इस प्रोग्राम को आगे तक बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि जो चीज़ें अभी हमारे समाज, वादी कश्मीर के समाज में भी प्रिवेल करे, खासकर यंगस्टर्स में, तो उसको किसी न किसी तरीके से हम खत्म कर ले और अवेयरनेस जितनी हो सके। क्योंकि हम देखते हैं, चाहे अल जज़ीरा की बात करें, चाहे डिफरेंट जो बड़े डाटा होल्डर्स हैं, जब वो डाटा प्रोवाइड करते हैं, तो कश्मीर इस टाइम पे बहुत ऑन द वर्ज, जब मैं बात करूँ एडिक्शन पे है, तो बेटर चीज़ यही कि हम किसी न किसी तरीके से इन चीज़ों को यहाँ पे कवर अप कर ले, अवेयरनेस को फैलाएं, ताकि वादी कश्मीर के नौजवान मुस्तकबिल में अपनी सही राह पर गामजन हो सके। Did you think awareness is more than the ground practical work? देखिए, I can say first of all you have to create awareness, then after that you can go on the ground level and you can just work on that. First of all आपको awareness फैलानी है कि असल में चीज़ें क्या है, असल में ये जो चीज़ें हो रही, इसका अगर हम नशा कर लेंगे तो what are the consequences, आपके इस चीज़ में क्या असर पड़ सकता है। तो लेटर ऑन जब ये सारी चीज़ें अवेयरनेस हुई, इसके बाद आपको ग्राउंड लेवल पर जाना है। ग्राउंड रियलिटी पे आप देखते हैं बहुत से ऐसे नौजवान काम कर रहे हैं, बहुत से अथॉरिटीज़ काम कर रहे हैं, तो इट इज़ बेटर कि फिर ग्राउंड रियलिटी पे आप जाइए और वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको नहीं लगता कि मतलब ग्राउंड पे जो काम किया जा रहा है वो अभी भी स्टिल लैग कर रहा है? क्योंकि अगर देखिए देयर इज एन इंक्रीज नंबर ऑफ ड्रग एडिक्शन पेशेंट्स इन कश्मीर। नहीं, ऑब्वियसली मैं तो वही कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए पिछले साल से हम बात करें, यहाँ पे जो जेएंड के गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हुई, क्योंकि जब हम देखते हैं जो रेंज या जो ग्राफ है ना इसका एडिक्शन का, वो कश्मीर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो अब ये चीज़ है कि हाँ, किसी न किसी तरीके से लैकिंग्स हो रही है, लेकिन अब ये चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खासकर यहाँ पे सामने आ रही है, तो इट इज़ बेटर कि हमें सामने आना चाहिए, इन चीज़ों पे बात करनी है, और जितना हो सके वी हैव टू बी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और सामने आके समाज में खासकर ग्राउंड रियलिटी पे काम करना चाहेगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को ये प्रोग्राम? मैं खुद एक यूथ हूँ, तो मैं यूथ को एक ऐसा मैसेज देना चाहूँगी कि हमें जितना चाहे हमें ड्रग्स में नहीं मुब्तला होना चाहिए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ रिलेटेड हो, या मेंटल स्टेट रिलेटेड हो, या फैमिली रिलेटेड हो, हमें नहीं जाना चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल है। और मुझे लगता है आजकल छोटे छोटे बच्चे को पता है कि ड्रग्स कितना हार्मफुल होता है, तो हमें चाहिए कि हमें इन चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, हमें और ज़्यादा अवेयर करना चाहिए ऐसी प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करके, जिससे सबको पता चले कि ड्रग्स कितना हार्मफुल है, कितना हमारा इफ़ेक्ट होता है। इससे पहले ही तो फैमिली से बहुत अनबन हो जाती है, और फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स पीछे छोड़ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम, फाइनेंशियली क्राइसिस में आ जाते हैं लोग, बहुत सारी चोरियाँ करते हैं। एंड आई विल जस्ट से कि हमें ड्रग्स से जितना चाहिए उतना दूर रहना चाहिए, और जितना चाहिए इतनी ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, ताकि सबको एक मैसेज मिले कि ड्रग्स हमें नहीं करना चाहिए। As a youth, what do you think? What are the main causes for drug addiction in Kashmir? There are many reasons. I can't just spin out one. There are family problems, health problems. मतलब किसी का जैसे मोस्टली फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी के मॉम डैड का डिवोर्स हो जाता है, या रेगुलर फाइट्स होती हैं घर पे, उससे भी ड्रग्स की तरफ इंसान जाता है। या फ्रेंड सर्कल, अगर कोई फ्रेंड ड्रग ले रहा है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा फ्रेंड ड्रग ले रहा है, मैं नहीं ले रही हूँ, तो आज की जनरेशन में मुझे फ़ील होगा कि मैं शायद इम्परफेक्ट हूँ अगर मैं ड्रग्स नहीं ले रही हूँ, तो उस वजह से भी जाते हैं। और बहुत सारी ऐसे डिप्रेशन आजकल के बच्चों में बहुत पाया जाता है, यूथ में बहुत पाया जाता है, उन चीज़ों से भी होता है। Did you think this has become a trendsetter? Like Yes, exactly. Like एक दूसरे की कंपैरिजन में आना एक ट्रेंडसेटर बन गया है। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि अगर कोई इज अ मेन काज। यस, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो अगर कोई दूसरा नहीं कर रहा है, तो उसको लगता है मैं इम्परफेक्ट हूँ, शायद मैं ही अलग हूँ, मुझे भी अगर मैं स्मोकिंग करूँगा शायद मैं भी इनके फ्रेंड सर्कल में आ जाऊँ, मैं भी एक वो परफेक्शन की लिस्ट में आ जाऊँ। तो इसी वजह से बहुत सारे रीजंस हैं। प्रोग्राम डिवकॉम कश्मीर इन कोलैबोरेशन विद एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पे मुनक्किद किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको बता दूँ कि नौजवानों की ही नस्ल है जो एक कौम को आगे ले जाती है। वही नौजवान जब किसी बुरे काम में मुब्तला हो जाते हैं तो एक कौम का बिगड़ता हुआ ग्राफ हमें देखने को मिलता है। ताहम अगर बात करें, हमारी इंतज़ामिया हर बार ये कोशिश करती है कि नौजवान नस्लों को बुरे कामों से, जैसे ड्रग्स हैं, उनसे दूर किया जाए। इसी हवाले से हर बार ड्रग अवेयरनेस के प्रोग्राम जगह जगह पर मुनक्किद किए जा रहे हैं। उसी तरह आज भी यहाँ टैगोर हॉल में एक ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जहाँ स्कूली बच्चों के साथ साथ कॉलेज बच्चे भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। कुछ आर्टिस्ट्स ने भी परफॉर्म किया, साथ में कुछ बच्चों को अप्रिशिएट भी किया गया ताकि उन्हें एक एनकरेजमेंट मिले, और साथ में वो जितना हो सके इस मैसेज को आगे पहुँचाए कि ड्रग्स से नो टू ड्रग्स, एक ड्रग फ्री कश्मीर के तौर पर इस कश्मीर को देखना है। लेकिन बात यहाँ पे खाली प्रोग्राम अवेयरनेस की नहीं है, बात यहाँ प्रैक्टिकल वर्क की है। हम सबको जितना चाहे उतना, अगर हमारी कंपनी में कोई इस चीज़ का, हमारी फ्रेंडशिप में
हमारे दोस्ताने में कोई ऐसा बंदा जो ड्रग्स में मुब्तला हो उसे उसकी बेहतर काउंसलिंग करें। हमारे कश्मीर में रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है या कोई साइकेट्रिस्ट है उनके पास जाएं और उनको कंसल्ट करके इन ड्रग्स एक ड्रग फ्री कश्मीर देखें। बहरहाल आप बने रहे कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ। मुझे दीजिए मेरे साथी के साथ इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि कश्मीर न्यूज़ सर्विस का ऑफिशियल पेज लाइक करना ना भूलें और हमें अपनी नेक दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।